क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से खर्च करते हैं? जैसा कि मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि पैसा कैसे खर्च करना है। हम वो चीजें खरीदते हैं जो दूसरों को प्रभावित करें, लेकिन हमें खुद खाली छोड़ दें। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, सिंपल चॉइसेस फॉर अ रिचर लाइफ की, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने, जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी के मशहूर लेखक हैं। उनकी ये नई किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना आसान है, पर उसे सही जगह खर्च करना यही असली कला है। यह किताब बैंक बैलेंस बढ़ाने की नहीं, बल्कि लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ाने की बात करती है। अध्याय 1। पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन सीधे तरीके से नहीं। सबसे पहली बात, हाँ, पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन यह उतना सरल नहीं है जितना लगता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि एक बड़ा घर आपको खुश कर सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बड़ा है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसमें आप अपने दोस्तों और परिवार को बुला सकते हैं। असल में आपको खुशी दे रहे हैं वो लोग, ना कि वो घर। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आप यूटिलिटी के लिए खर्च कर रहे हैं या स्टेटस के लिए? मॉर्गन कहते हैं, एक हाई एंड टोयोटा एंट्री लेवल बीएमडब्ल्यू से बेहतर कार है, क्योंकि टोयोटा आपकी ड्राइविंग को आरामदायक बनाती है, जबकि सस्ती बीएमडब्ल्यू सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है। अध्याय 2। स्टेटस वर्सेस यूटिलिटी। आप किसके लिए खरीद रहे हैं? पैसा इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। एक उपकरण के रूप में, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। एक स्टेटस सिंबल के रूप में, जिससे आप दूसरों से अपनी तुलना करें। मॉर्गन हाउसल ने एक डेजर्टेड आइलैंड टेस्ट दिया है। सोचिए, अगर आप अकेले एक द्वीप पर हैं, जहां आपको कोई नहीं देख सकता, तो आप क्या चाहेंगे? एक लैम्बोर्गिनी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल ट्रक। एक मैंशन नहीं, बल्कि एक कंफर्टेबल घर। डिजाइनर कपड़े नहीं, बल्कि फंक्शनल कपड़े। ये टेस्ट बताता है कि हम कितनी चीजें दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खरीदते हैं, ना कि अपनी खुशी के लिए। अध्याय 3। सबसे बड़ी संपत्ति, आजादी। मॉर्गन हाउसल का मानना है कि पैसे से मिलने वाली सबसे कीमती चीज है इंडिपेंडेंस, अपने समय और जिंदगी पर नियंत्रण। वे कहते हैं कि जब मैं $500 अपने सेविंग्स अकाउंट में डालता हूं, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैंने पैसा बचाया। मैं ये सोचता हूं कि मैंने $500 की आजादी खरीद ली है। आजादी के स्तर। स्तर 1, 1 महीने का खर्च बचाना। स्तर 2, 6 महीने का इमरजेंसी फंड। स्तर 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जहां आप अपनी मर्जी से काम करें। हर बचाया हुआ रुपया आपको थोड़ी और आजादी देता है। ऐसे में पैसों पर आपका नियंत्रण होता है, पैसों का आप पर नहीं। अध्याय 4। सोशल डेट, छिपी हुई कीमत। मॉर्गन हाउसल ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, सोशल डेट, यानी वो छिपी हुई सामाजिक जिम्मेदारियां जो कुछ खरीदने के साथ आती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक महंगी कार खरीदते हैं, तो लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमेशा महंगी चीजें खरीदें। आपको उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होगा। अगली बार और बड़ी कार खरीदने का दबाव होगा। वैंडरबिल्ट फैमिली की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट की मृत्यु के बाद उनके वंशजों को आज के $300 अरब के बराबर संपत्ति मिली। लेकिन 4 पीढ़ियों में लगभग सभी खुश नहीं थे, क्योंकि पैसे ने उन्हें नियंत्रित किया। उन्हें तय किया कि वे किससे शादी करें, कहां रहें, क्या पहने। एंडरसन कूपर, जो सीएनएन के पत्रकार हैं, वैंडरबिल्ट फैमिली के पहले वंशज हैं जिन्हें ट्रस्ट फंड नहीं मिला, और वे सबसे सफल वैंडरबिल्ट हैं। अध्याय 5। हिडोनिक ट्रेडमिल, खुशी का पहिया। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि हम जल्द ही अपनी नई परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं। जब आप कुछ नया खरीदते हैं, एक नई कार, एक बड़ा घर, तो शुरू में बहुत खुशी मिलती है। लेकिन कुछ महीनों बाद वो चीज आपके लिए नॉर्मल हो जाती है, और आप फिर से कुछ और बड़ा चाहने लगते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अगर आपकी उम्मीदें आपकी आय से तेजी से बढ़ती हैं, तो आप कभी खुश नहीं होंगे। समाधान, कंटेंटमेंट, यानी संतुष्टि। अपने जीवन को देखकर कहना कि यह काफी है, चाहे आपके पास कितना भी हो। अध्याय 6। ईर्ष्या और सम्मान में फर्क। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीदने से उन्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरे लोग उन चीजों को देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं, सम्मान नहीं। जब आप एक महंगी कार में बैठकर सड़क पर निकलते हैं, तो लोग आपको देखकर यह नहीं सोचते कि वाह, कितना सफल इंसान है, बल्कि वे सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। पहले हम सिर्फ 10 या 15 लोगों से अपनी तुलना करते थे, अब हम अरबों लोगों से तुलना कर सकते हैं। कोई भी कितना भी सफल हो, इंस्टाग्राम पर कोई ना कोई उससे ज्यादा अमीर, खूबसूरत और खुश दिखेगा।
अध्याय 7 रिवर्स ऑबिटुअरी एक्सरसाइज। अपना ऑबिटुअरी लिखें। मॉर्गन हाउसल और वॉरेन बफेट दोनों एक ही एक्सरसाइज का पालन करते हैं। रिवर्स ऑबिटुअरी यानी अपना आदर्श ऑबिटुअरी मृत्यु सूचना लिखें और फिर उसी के अनुसार जीवन जिएं। मॉर्गन कहते हैं कि अगर मैं अपना ऑबिटुअरी लिखूं तो चाहूंगा कि उसमें लिखा हो, मॉर्गन एक अच्छे पति, अच्छे पिता, प्यारे दोस्त थे, उन्होंने अपने समुदाय की मदद की, जरूरतमंदों की सहायता की। आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपके ऑबिटुअरी में क्या नहीं होगा। आपकी सैलरी कितनी थी, आपका घर कितना बड़ा था, आपकी कार कौन सी थी, आप कहां वेकेशन पर गए। ये एक्सरसाइज आपको दिखाती है कि पैसा कहां खर्च करना चाहिए, उन चीजों पर जो आखिर में मायने रखती हैं। अध्याय 9 कैसे गलत तरीके से पैसा खर्च करें, एक गाइड। मॉर्गन हाउसल ने आयरॉनिकली एक लिस्ट दी है कि अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो ये करें। हर फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ गणित की तरह लें। नेट वर्थ को सेल्फ वर्थ माने, सामाजिक और भावनात्मक लागत को अनदेखा करें, पछतावे की प्रवृत्ति को न पहचानें, उन लोगों की नकल करें जिन्हें वो चाहिए जो आपको नहीं चाहिए, और समाज जो कहता है वही चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने इस किताब के सभी अध्यायों को विस्तार से समझ लिया है और अब वक्त है इसे एक जगह समेटने का। आइए जानते हैं किताब से मिली सबसे अहम बातें। 1. पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। पैसा खुद खुशी नहीं देता, लेकिन ये आपको इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और टाइम विद लव्ड वंस दे सकता है, और यही चीजें असली खुशी देती हैं। 2. यूटिलिटी ग्रेटर देन स्टेटस। अपने लिए खरीदें, दूसरों के लिए नहीं। हर खरीदारी से पहले डेजर्टेड आइलैंड टेस्ट करें। अगर कोई नहीं देख रहा हो तो भी क्या आप ये खरीदना चाहेंगे? 3. सबसे बड़ी संपत्ति आजादी। हर बचाया हुआ रुपया आजादी खरीदता है। पैसे को आइडल मनी न समझें, बल्कि परचेस्ड इंडिपेंडेंस समझें। 4. अपना इनफ तय करें। वेल्थ इज इक्वल टू यू हैव माइनस यू वांट। अगर आप अपनी जिंदगी को देखकर कह सकते हैं कि यह काफी है, तो आप पहले से ही अमीर हैं। 5. अपने भविष्य के बारे में सोचें, रिवर्स ऑबिटुअरी एक्सरसाइज। 50 साल बाद आप क्या याद रखना चाहेंगे, आपकी सैलरी या आपके रिश्ते? अपने पैसे को उन चीजों पर खर्च करें जो आखिर में मायने रखती हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, यह आपको कंट्रोल करे ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको पैसे को कंट्रोल करना चाहिए और उसे अपनी खुशी, आजादी और रिलेशनशिप्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मॉर्गन हाउसल के शब्दों में, मनी कैन बाय हैप्पीनेस बट मोस्टली बाय हेल्पिंग यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट मनी। अगर आपको यह बुक इनसाइट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक इनसाइट 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि अगली किताब कौन सी सुनना चाहेंगे। और हाँ, आज से ही अपना रिवर्स ऑबिटुअरी एक्सरसाइज करें, देखें आपकी जिंदगी में क्या सच में मायने रखता है। धन्यवाद, और याद रखें, असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि संतुष्टि और आजादी में है।